एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस 2026 जनवरी सेशन के लिए। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट में एक नया रिएजेंट क्या है, मैं लिखता हूं कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो बच्चों ये क्या है, ये है फेलिक सॉल्यूशन। आपको याद आएगा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फेलिक सॉल्यूशन। देखिए दो होते हैं फेलिक सॉल्यूशन, एक बच्चों होता है ए और एक होता है बी। ए होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको रॉचिली सॉल्ट भी कहते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों दोनों के दोनों सॉल्यूशन मिलाते हैं इक्वल अमाउंट, फेलिक सॉल्यूशन ए प्लस फेलिक सॉल्यूशन बी, और बच्चों उसको हीट करना जरूरी है। उसको हीट करने पर आपको अगर आपको ब्राउन रेड पीपीटी मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, ब्राउन रेड पीपीटी, तो ये श्योर है कि उस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ जी, ये एल्डिहाइड का टेस्ट लेता है। तो क्या है ये, देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड है और आपने इसमें मिला दिया फेलिक सॉल्यूशन। मैंने इसका आयनिक फॉर्म लिखा है, ये फेलिक सॉल्यूशन से ही आया है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज करने पर ये RCOOH में गया, मैंने इसका H हटा दिया एसिड का, और ये वाटर बना लेगा। और कहते हैं ना कि जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका कहा गया रेड ब्राउन पीपीटी। क्यूप्रस ऑक्साइड, किसी पेपर में ये भी पूछते हैं किस चीज का ब्राउन पीपीटी मिलता है, वो है क्यूप्रस ऑक्साइड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बेंजल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, उसका कारण दो है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और इट इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी CHO है। इसके अलावा कोई एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जितने भी एल्डिहाइड है एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड एंड केवल फॉर्मिक एसिड प्लस अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कैन आल्सो ऑक्सीडाइज बाय द फेलिक सॉल्यूशन। तो ये है बेहतरीन फेलिक सॉल्यूशन, लेकिन हीटिंग इज मस्ट। तो आई होप you can understood this concept. Thank you.